चुरहट पार्क के बगल में सरस्वती स्कूल, उसके बगल में मोहिनी देवी स्टेडियम, जहां पर आज रोज़गार मेला लगाया गया है। यानी जितने भी हमारे बेरोज़गार युवा साथी हैं उनके लिए कुछ न कुछ रोज़गार देने के लिए बहुत सारी कंपनियां आई हैं। कम से कम 15 से 16 कंपनियां हैं। उस कंपनी में फॉर्म जमा किया जा रहा है और उस कंपनी में प्राइवेट जॉब के रूप में बच्चों को सेलेक्ट किया जा रहा है। लेकिन वहाँ का प्लेसमेंट कुछ ऐसा है कि कंपनियों का अता पता ही नहीं है, कंपनी को क्या हालत है, छात्रों का किस तरह से फॉर्म लिया जा रहा है। हमारे बहुत ही सुलझे हुए दो साथी और बहुत ही समझदार ग्रेजुएट साथी हैं, वो वहाँ का निरीक्षण करके आए और वो भी रोज़गार की तलाश में हमारे ही जैसे भटक रहे हैं। तो यहाँ का क्या हालत थी, क्या कैसी कंडीशन थी, चलिए आइए ब्यौरा जानते हैं। ये हमारे साथी सुनील, इन्होंने सुबह से आकर के 10 बजे से खुला हुआ है, तो यहाँ का निरीक्षण किया, जानते हैं इनसे। देखिए, वहाँ आज 22 दिसंबर है, तो वहाँ पे आज रोज़गार मेला लगा था। तो वहाँ पे हम लोग उसी उपेक्षा से आए थे कि देखिए क्या कैसा माहौल है, रोज़गार मिलता है कि नहीं मिलता है। उसी उद्देश्य के मुताबिक हम लोग आए थे। लेकिन हम लोगों ने वहाँ निरीक्षण किया, देखा तो रोज़गार तो था, मिला तो था, लेकिन भीड़ बहुत थी, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन कंपनियां तो जैसे चाहिए तो उस हिसाब से थी नहीं। जैसे कंपनियां थोड़ा बहुत थी अपने हिसाब से, लेकिन पेमेंट सही नहीं था। जैसे आज के डेट पे ग्रेजुएट है बहुत लोग, मान लीजिए कि जो 10th है तो उनके लिए सही है, 8th है, लेकिन ग्रेजुएट वालों के लिए सही नहीं था। और वहाँ तो ऐसे कंपनियाँ आई थी कि उनका कोई मतलब इंट्रोडक्शन ही नहीं है, कहाँ की है क्या है। वहाँ इंट्रोडक्शन लेने जाओ तो इतनी भीड़ में कोई दे ही नहीं पा रहा है ना। इतनी भीड़ थी कि वहाँ पे कोई सही से बता ही नहीं पा रहा है। बताने का टाइम किसके पास है आज की डेट पे। अच्छा। अब हम बिल्कुल एक जानकारी आपसे ये लेनी थी कि जैसे आपने वहाँ गए और फॉर्म सबमिट किए, तो फॉर्म सबमिट करने से पहले आपने उस कंपनी के बारे में इंट्रोडक्शन लिया होगा, इंट्रोडक्शन मिला होगा। इसके बाद आपको नेक्स्ट प्रोसेस क्या बताएगी कि फॉर्म जमा करने के बाद क्या होगा आपके साथ? अब नेक्स्ट प्रोसेस ये बताइए कि फॉर्म आप अप्लाई कर दीजिए, बाकी कॉन्टैक्ट नंबर रहेगा, डॉक्यूमेंट अटैच कर दीजिए। इसके बाद आपको कॉन्टैक्ट किया जाएगा, उसके हिसाब से आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, इसके हिसाब से फिर बाद जॉब दिया जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जॉब तो मान लीजिए हमारा ये लोकल जो एरिया है, सीधी, चुरहट, रीवा, इतने में तो सही है। लेकिन बहुत दूर कहीं मान लीजिए गुजरात है, राजस्थान है, अहमदाबाद है, इतना दूर कौन जाएगा। जाएगा भी तो थोड़ा ये भी चाहेगा ना कि कुछ बेनिफिट मिले, कुछ पेमेंट ठीक रहे। और वहाँ पे क्या है कि 8-10 हज़ार रुपये में वहाँ कौन जाएगा। अगर यहाँ होता लोकल में तो 8-10 हज़ार में चलिए ठीक है कर लेते हैं, लेकिन यही प्रॉब्लम थी। बिल्कुल, वहाँ का खर्चा ही 3 से 4 हज़ार। हाँ बिल्कुल, वहाँ का 3-4 हज़ार में तो रूम ही मिलेगा और 3-4 हज़ार खर्चा हो जाएगा, तो 8 हज़ार पेमेंट देगा तो क्या मिलेगा। वो भी कोई खास अच्छी जॉब भी नहीं है। अच्छा, यानी कहने के लिए रोज़गार मेला में कोई खास रोज़गार नहीं था? नहीं, ऐसा कुछ खास नहीं था। देखिए फिर क्या होता है। दूसरे साथी हमारे प्रवीण वर्मा हैं, यहीं लोकल हैं, चुरहट के ही हैं। इन्हीं के एरिया में ये मेला लगाया गया है। चलिए उनसे जानते हैं कि रोज़गार मेला में उन्होंने क्या देखा और कैसी कंपनियां थीं और कहाँ कहाँ उन्होंने फॉर्म अप्लाई किया। ये हमारे प्रवीण वर्मा जी। हाय, मैं तो गया किया बायोटेक स्मार्ट वैल्यू जैसे लगा, उसमें अप्लाई किया, लेकिन कोई ख़ास नहीं था। अच्छा, जिस कंपनी का आप जिक्र कर रहे हैं बायोटेक कंपनी, तो ऐसा लग रहा है कि मार्केटिंग से रिलेटेड है कंपनी। हाँ बिल्कुल, वो ऐसे ही है। अच्छा, तो वहाँ पर जब आप वहाँ पर गए तो आपसे क्या कहा गया कि ये कंपनी क्या काम करती है, आपको कैसे प्लेसमेंट देगी, कैसे वर्क जॉब रहेगा आपका? ये ऐसा बोला गया कि आपको इसमें चैन रूल का श्रृंखला बनानी पड़ेगी 2-4-10 लोगों को, इसके बाद आपको इसका पैसा मिलेगा जो कुछ भी होगा। तो अच्छा, मेंबर के रूप में काम करना हाँ, पड़ेगा। मेंबरशिप के रूप में था। अच्छा, नेटवर्किंग क्षेत्र था। हाँ, नेटवर्किंग क्षेत्र था, जोड़ो पेयर बनाओ, इसके बाद। अच्छा, तो हमें तो नहीं लगता कि ये सही होगा, सही दिशा पर। आजकल के जितने भी रोज़गार साथी हैं वो तो ठीक है, जितने बेरोज़गार साथी हैं वो बेचारे भटक रहे हैं, और ऐसे दौर पर इनको ऐसे नेटवर्किंग के क्षेत्र में जोड़ करके आपसे वसूली किया जाएगा, 10,000 15,000 रुपये का मेंबर टीम बनाने की बात की जाएगी, तो इंसान कहाँ सक्सेस हो पाएगा। जब सक्सेस होता है इंसान जब वो टीम बनाता है।
हाँ, एक कंपनी और थी, भाई साहब कुछ कह रहे हैं, चलिए उस कंपनी के बारे में जानते हैं। जी हाँ सुनील जी बोलिए। वो कंपनी नहीं है, वो स्वराज, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना है। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, तो उसके तहत मतलब जो उसके कर्मचारी है तो प्रशिक्षण देने आए थे, यही मतलब बता रहे थे कि मतलब अपना पंजीकरण करा दीजिए, जो भी योजना मुख्यमंत्री के तरफ से आएगी तो आप लोग तक इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा, आप प्रोवाइड हो सकते किया जाएगा। तो उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया, पूछा कि मतलब क्या मैटर कैसे है भाई, शुरू से बताइए। तो बोला कि अभी तो कोई स्कीम नहीं है हमारे पास, लेकिन आप क्या करिए कि अपना डॉक्यूमेंट देके, आधार कार्ड देके अपना नाम एड्रेस पूरा लिखवा दीजिए, मोबाइल नंबर लिखवा दीजिए, जो भी मान लीजिए जानकारी ऊपर से आती है हमारे पास तो आप लोगों को कांटेक्ट किया जाएगा। तो हम लोग तो लिखवा तो दिए हैं, लेकिन कोई भरोसा तो है नहीं इसका। ऐसा होता कि हम लोग को मान लीजिए कुछ लोन भी मिल जाता है, कुछ अपना बेरोजगार तो कर लेते हैं ना स्वयं के लिए, है ना। लेकिन ऐसा भी नहीं हो रहा है, शासन की तरफ से कोई योजना ही नहीं चल रही। वो स्पष्ट रूप से कहे अभी तो कोई योजना नहीं है, मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, और आप नाम लिखवा दीजिए, फिर जब देखा जाएगा आएगा। तो यही था, तो हम लोगों ने नाम लिखवा लिया है, देखिए क्या होता है। अच्छा, आप ये भी बता रहे थे कि ये जो प्रशिक्षण है इसमें मैं कहीं ना कहीं 8 से 10 दिन का प्रशिक्षण लिया भी था। हाँ, ये स्वरोजगार योजना के तहत सीधी में एक प्रशिक्षण केंद्र है, तो यूनियन बैंक के तहत है। तो हम लोगों ने एडमिशन लिया था, तो वहाँ पे 2 से 3 दिन मतलब गए भी थे। तो वहाँ पे मान लीजिए हो गया, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बताया गया 2-3 दिन के लिए। उसके बाद फिर क्या किया, क्लोज कर दिया उसको। क्लोज करने का रीज़न ये था कि पता नहीं क्या था, कोरोना के तहत तो बता दिए कोरोना है, लेकिन उसका नियम का पालन करते हुए अगर चालू रखते तो सब लोग कर लेते। ऐसा नहीं है, सभी संस्थान आज की डेट पे चालू है, वही बस नहीं बंद है ना। तो अगर नियम के तहत काम करते तो चालू रह जाता। हम लोगों ने कांटेक्ट भी किया, तो बोले हो गया 1 हफ्ता में चालू हो जाएगा, 2 हफ्ता में चालू हो जाएगा, लेकिन हो गया कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। आज फिर हम लोगों ने वही रोजगार मेला में देखे तो वो टीम आई हुई थी, तो हम लोग उनसे पूछे कि क्या सर वो क्या प्रोग्राम था। हम लोग तो एडमिशन ले चुके थे, तो पुराना तो क्लियर नहीं किया, आप नए भर्ती क्यों कर रहे हैं भाई? जितना पुराना था तो उनको तो प्रशिक्षण दो, और नए प्रशिक्षण इच्छुकों के फार्म ले रहे हो, बेफालतू में फोटो कॉपी करा के जमा कर रहे हो। क्या मतलब लड़कों का पैसा ख़त्म करने के लिए? जो वो स्वयं किए थे तो उनका तो करा नहीं रहे हो, तो उनका क्या कराओगे? यही सब चल रहा है। देखें, ऐसी ऐसी कंपनियां हैं कि हम लोगों का क्या हालत होगी। आधी ज़िंदगियां तो डिग्री समेटने में लग जाती हैं, और आधी ज़िंदगी अब फ़ोटो कापी करा करके कंपनी में सबमिट करने में लग जाते हैं। सुनील भाई बहुत अच्छी जानकारी दी है। प्रशिक्षण जो है तो इसके तहत जो हमारे नॉलेज में है थोड़ा बहुत, इन्हीं से जानकारी मिली है कि प्रशिक्षण देते हैं रोज़गार के लिए, आपको उद्योग स्थापित करने के लिए, व्यवसाय स्थापित करने के लिए, और आपको नज़दीकी बैंक के माध्यम से फिर आपको पैसे प्रोवाइड किया जाते हैं, यानी कि 50,000 से लेकर 10 लाख तक के। लेकिन ये नाम मात्र का है, कागजी कार्यवाही पर है, यहाँ लोन वोन नहीं मिलता है। ये 2 से 3 साल भटक रहे हैं लोन के चक्कर में कि हम अपना खुद का रोज़गार स्थापित कर लें। तो ऐसे रोज़गार मेला के बारे में आप क्या कहते हैं? आपने कितने अटेंड किए रोज़गार मेला, और आपको कितना रोज़गार मिला, और आप उस रोज़गार से कितने संतुष्ट हैं? आप अपने अंदर देखें और समझें, और हमें ज़रूर कमेंट में बताएं कि रोज़गार मेला से बेहतर कुछ और मेला किसी तरह से क्या लगाया जा सकता है, सरकार तक कोई भी बात पहुंचाई जा सकती है। जैसे रोज़गार मेला से हमारा एक ये दिमाग में आइडिया आता है कि ये जो कंपनियां होती हैं, यही कंपनियां रोज़गार मेला इस तरह से स्थापित ना करके विलेज के बच्चों पर कंपटीशन कराएं। हर एक विलेज में 2 या 3 वैकेंसियाँ गवर्नमेंट निकाल दी जाएँ सरकार के माध्यम से, और सिर्फ विलेज में ही कंपटीशन हो। जैसे स्टेट लेवल को होता है, सेंट्रल लेवल को होता है, तो विलेज लेवल को हो। जितने भी स्टूडेंट विलेज में हैं वही कंपटीटर रहें, और उन्हीं के बीच वैकेंसियाँ हों। साल भर में 3 या 4 वैकेंसी भी होती है, तो पूरे गाँव वाले खुश रहेंगे। तो ऐसे कोई स्कीम आपके आइडिया में हो तो ज़रूर बताएं। और हम लोग तो बेरोज़गार ही हैं, रोज़गार की तलाश में हैं। मेरी शासन से एक रिक्वेस्ट है, जैसे कि सभी ग्रामवासियों में अनेक प्रकार की जगह निकलती रहती हैं, तो उसमें मान लीजिए वैकेंसी जो भी निकली तो उसके लिए अप्लाई करने के लिए जब फॉर्म करते हैं तो बहुत सारे लोग कर देते हैं, मतलब अदर स्टेट के भी कर देते हैं, अदर क्षेत्र के भी कर देते हैं। तो ऐसा हो कि मान लीजिए किसी एक गांव के लिए स्थान है, तो उसी गांव के आदमी ही उसमें एलिजिबल हों, है ना, अप्लाई करने के लिए, तब आदमी को मिल सकता है, रोज़ चांस रहता है। मान लीजिए किसी की भी ज़रूरत है तो उस योग्य है तो वो डाल सकता है। अगर योग्य है गांव वाला, लेकिन दूसरा वाला आके ले जाता है, ऐसा होता है। बिल्कुल सुनील भाई, बहुत सुलझे हुए इंसान लग रहे हो और समझदार लग रहे हो। हम लोगों की कंडीशन है, उम्मीद पर हैं। देखिए, उम्मीद कहते हैं ना कि रास्ते में कठिनाई आए तो डरा नहीं कर सकते,
और रास्ते में कांटे चुभ रहे हो तो उससे भी नहीं डरा करते हैं। जिसको कुछ करना होता है ज़िंदगी में तो वो रातों को भी सोया नहीं करते हैं।